आज के समय में टेक्नोलॉजी की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि हर दिन नए आविष्कार और नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी तकनीकी प्रगति हमारे शेयर बाजार को कैसे प्रभावित कर रही है? एआई और ऑटोमेशन के विकास ने उत्पादकता में भारी वृद्धि की है, जिससे कंपनियों की आय और उनके शेयरों के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए S&P 500 के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने हाल के वर्षों में व्यापक इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार 2030 तक एआई वैश्विक जीडीपी में $13 ट्रिलियन की वृद्धि कर सकता है, जो मुख्य रूप से उत्पादकता में सुधार के कारण होगा। PwC की एक रिपोर्ट के अनुसार एआई 2030 तक वैश्विक जीडीपी को 14% तक बढ़ा सकता है, यानी लगभग $15.7 ट्रिलियन की अतिरिक्त वृद्धि। एआई के बढ़ते उपयोग से कंपनियों की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हेल्थ केयर, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में एआई की मदद से उत्पादकता 30 से 40% तक बढ़ी है। जब कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाएंगी तो उनके शेयरों की कीमतें भी बढ़ेंगी, जिससे पूरे शेयर बाजार को मजबूती मिलेगी। अब बात करते हैं मौद्रिक नीतियों, मॉनेटरी पॉलिसीज की। कोविड-19 के बाद फेडरल रिजर्व ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती की। इससे लिक्विडिटी बढ़ी और शेयर बाजार को बूस्ट मिला। महंगाई को नियंत्रित करने के साथ साथ आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए फेडरल रिजर्व ने अपनी आक्रामक ब्याज दर नीति को धीरे धीरे नरम किया। वैश्विक जीडीपी में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। महामारी के बाद सरकारों द्वारा किए गए निवेश और तकनीकी नवाचार के कारण अर्थव्यवस्थाएं उम्मीद से अधिक तेजी से बढ़ रही हैं। 2025 के लिए वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 3% अनुमानित है और कुल वैश्विक जीडीपी $104 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिल रही है। 2025 में S&P 500 की आय वृद्धि दर लगभग 11.3% रहने की संभावना है और नास्डैक 100 इंडेक्स में भी मजबूत वृद्धि की उम्मीद है। कुछ तिमाहियों में S&P 500 कंपनियों की आय वृद्धि दर 20% से अधिक रही है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रीय कर्ज US डेट की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। 2023 में अमेरिका का कुल कर्ज $33 ट्रिलियन को पार कर गया था, जिससे फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दरों को अधिक बढ़ाना मुश्किल हो गया। नियंत्रित ब्याज दरों ने कंपनियों के लिए उधारी को सस्ता बना दिया, जिससे उनकी ग्रोथ और स्टॉक मार्केट में तेजी को समर्थन मिला। स्टॉक मार्केट में अधिक लिक्विडिटी भी देखी गई है, क्योंकि कोविड-19 के बाद के राहत पैकेजों से बाजारों में $40 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई। आज का शेयर बाजार एक गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी की स्थिति में है, जहां महंगाई नियंत्रित है, ग्रोथ मध्यम स्तर पर है और केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को अधिक नहीं बढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ नए सेक्टर बनाए हैं, बल्कि पारंपरिक उद्योगों को भी बदलकर अधिक प्रोडक्टिव बना दिया है। फिनटेक, हेल्थ केयर और कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण लंबे समय तक बुल मार्केट जारी रहने की संभावना है। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की भागीदारी की बात करें तो इस बार का बुल मार्केट वैश्विक स्तर पर फैला हुआ है। पहले के बुल मार्केट मुख्य रूप से किसी एक क्षेत्र में सीमित रहते थे, लेकिन इस बार उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में समान रूप से मजबूत परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो वर्तमान में मौद्रिक नीतियों, तकनीकी नवाचार और वैश्विक समन्वय का अनोखा मेल देखने को मिल रहा है। ये सब मिलकर इतिहास के सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाले बुल मार्केट की नींव रख सकते हैं। अगर एआई, ह्यूमनॉइड रोबोट और नई टेक्नोलॉजी के प्रभाव को समझा जाए तो आने वाले वर्षों में निवेश के अवसर और भी बढ़ सकते हैं।